चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कौन सीजर साइफर पे सीजर साइफर के पेयर हमें काउंट करने हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है गिवन एन एरे वर्ड्स ऑफ एन स्ट्रिंग। ठीक है, एन स्ट्रिंग के वर्ड होंगे। ठीक है, और वो एरे होंगे। ठीक है, एन स्ट्रिंग होंगे एक एरे में। देन ईच स्ट्रिंग हैज लेंथ एम। एम लेंथ का होगा, एन होंगे एक एरे में स्ट्रिंग, और एम लेंथ का होगा ईच। देन बोल रहा है कि टू स्ट्रिंग एस एंड टी आर सिमिलर इफ वी कैन अप्लाई फॉलोइंग ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और दोनों स्ट्रिंग को इक्वल करना है। तो बोल रहा है चूज आइदर एस और टी। कोई भी एक स्ट्रिंग चूज करना है, रिप्लेस एवरी लेटर इन द चूजन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग चूज करेंगे उसके एवरी लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करना है। ए को बी में करना है, बी को सी में करना है, इस टाइप से। ठीक है, और अल्फाबेट साइक्लिकली, इट मीन्स जेड के बाद ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडिसेस आई एंड जे सच दैट आई लेस देन जे। ठीक है, तो जो भी इक्वल होगा तो उसको हम लोग शेयर सेफर पेयर बोल देंगे। अब देख लेते हैं ये एग्जांपल जी, ये फ्यूजन है, ये लेआउट है। फ्यूजन को एक इंक्रीमेंट किया यहाँ पर, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस टाइप से फ्यूजन एक लेआउट, फ्यूजन और लेआउट इक्वल हो गया। ठीक है, एफ यू एस फ्यूजन और लेआउट। अब ये दोनों इक्वल हो गया इतना शिफ्ट करने के बाद। तो अगर तो इसका सीजर सेफर काउंट 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी आई सी डी ई एफ जी एच। इसमें सीजर सफर पेयर कितने होंगे? तो सीजर सफर पेयर पहले कंडीशन फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसमें पेयर कितने होंगे, पेयर कितने होंगे तो निकाल लेते हैं ना, 0 1 2। तो 0 का 1 के साथ, और 0 का 2 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, तो 3 पेयर होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ना, 3C2, 3 × 2 / 2। ठीक है, तो इतने होंगे, चाहे जितने भी, अगर 4 होंगे तो 4C2 मीन्स 4 3 × 2 6 पेयर हो जाएंगे। इसी टाइप के पेयर निकालेंगे और उस पेयर को हम चेक करेंगे कि वो सीजर सैफर है कि नहीं। तो अगर हम लोग वैसे करने लगेंगे, जैसे अब इसको, इन दोनों को चूज किए, हर एक पेयर चूज करेंगे। ठीक है, हर एक पेयर चूज करने के बाद जैसे कि दो फोर लूप लगाइएगा, फोर लूप लगाइएगा, आई इज 0 से n, और फिर ये लगाइएगा, और ये i+1 से होगा, i+1 से लेकर के n तक। हर एक दोनों को लीजिएगा, फिर देखिएगा इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से देखिएगा ना, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। जैसे कि पहले दो को निकालिएगा, और फिर उसके बाद दोनों को चेक कीजिएगा। दोनों होगा ना, तो दोनों को चेक कीजिएगा। हाँ, दो स्ट्रिंग जैसे चूज किए, और दोनों को चेक करने का m, 0 से m तक चेक करेंगे कि हाँ भाई दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, और इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो एक एक करके शिफ्ट कीजिए, या इसमें से इसको रिड्यूस कर लीजिए। और जब हर एक का वैल्यू सेम होगा तो फिर हमारा इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लेआउट है, लेआउट है और फ्यूजन है। तो लेआउट एल में से एफ अगर रिड्यूस कीजिएगा तो ये 6 वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से ये सारे में 6 आने वाले हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर देखिएगा कि हाँ पहले दो स्ट्रिंग पहले निकालिएगा, देन उसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिएगा इसी तरह से, रिड्यूस कर करके हाँ वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमको n² m टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, कितना, n² × m। और ये देखिए कंस्ट्रेंट देखिए, 10⁵ और तो इसको जो है आपको या तो n² टाइम कम्प्लेक्सिटी में कीजिए। ठीक है, या mn टाइम कम्प्लेक्सिटी में कीजिए, ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज टी ही देगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सारे स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग हमको होगा एरे में, n स्ट्रिंग होंगे, n स्ट्रिंग होंगे, चलिए देख लेते हैं।
देखिए हमारे पास स्ट्रिंग होगा ABCDEFGH। हमको पता है कि आप रिड्यूस कीजिएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, सारे इक्वल होंगे। तो और इसका पेयर कितने होंगे, 3 होंगे ना। तो हमारा जो यहाँ 3 सीजर साइफर पेयर निकलेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप जैसे ABC कर दिए, अब ये जो CDE है इसको भी आप रिड्यूस कर दीजिए। सी को क्या कीजिएगा, ये 3 है, तो हर एक को ना हम ए से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड बना लेते हैं, ए से स्टार्ट होने, जैसे इसको ABC कर दीजिए। अब सी को जब रिड्यूस कितना कीजिएगा, ABC, सी को 1 और 2 रिड्यूस कीजिएगा तो ये ए पे आ जाएगा। तो हर एक जो लेटर होगा उसको 2 रिड्यूस कीजिए, -2 -2 -2, तो ये ABC हो जाएगा। और CDE को 2 रिड्यूस कीजिएगा, सी को कीजिएगा तो ए आने वाला है, ठीक है। बी को कीजिएगा 1 2, बी आएगा। ई को कीजिएगा ABCDE 1 2, सी आएगा। ये दोनों इक्वल हो गया। फिर उसके बाद एफ को कीजिएगा, एफ को कितने, ई एफ है, एफ को कीजिएगा कितने बार, हाँ ए तक, पहले एफ को ये करना है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स कीजिएगा तो ए आ जाएगा। ई को कीजिए, एफ के बाद जी होगा, जी को कीजिए 1 2 3 4 5, बी आ जाएगा ये। फिर एच को कीजिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ही करने हैं, हाँ तो सी हो जाएंगे। तो सारे इक्वल हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, सारे जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग दिए गए हैं एरे में, उसको ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बना लेते हैं, और जो भी वर्ड होगा, जैसे ABC एक मैप ले लेंगे, उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास ABC कितने हैं, 3 है। अब ये होगा कि जितने भी वर्ड इक्वल होंगे तो सारे ABC से स्टार्ट, जैसे ए से स्टार्ट होगा, अगर इक्वल होगा तो सारे सेम वर्ड बन जाएंगे, और उसका काउंट हमको मैप में स्टोर कर देंगे। और हमको पता है अगर 3 और 4, जैसे 4 इक्वल हो गया तो उनसे कितने पेयर बना सकते हैं, 4C2, 4 × 3 डिवाइड बाई 2। 3 से कितने बना सकते हैं पेयर, 3C2, इसमें 3 × 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 3, ठीक है। वही करेंगे। अब साइक्लिक में कैसे होगा, जैसे हमको एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको यहाँ पर है आपको बी को 5 टाइम्स रिड्यूस करने हैं, बी को 5 बार रिड्यूस कीजिएगा तो देखिए A Z X Y WX Y, सॉरी WXY, तो कितना होगा, 5 कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये W होगा, लेकिन हम लोग करेंगे किसी इसको, तो आप ये बी कितना हो गया, 0 1 इंडेक्स पे हो गया, 1 में से अगर 5 घटाइएगा तो आएगा -4। -4 हमको तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग 26 ऐड करेंगे। 26 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 ऐड कीजिएगा तो आएगा आपको 22, और 22 और मॉड 26 कर लीजिए तो 22 ही होगा। कभी कभार हो सकता है कि आप पॉजिटिव में भी ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारा आ गया 4 और 4 में 26 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाय बट 26, आपको मॉड निकालना होगा, फोर्थ पोजीशन का ही निकालना है। इसी तरह से हम लोग जो है नेगेटिव को मैनेज करेंगे। तो अब देखिए 22 पे क्या होगा, ये हो जाएगा 25 पे, 24 पे, 23 पे और 22 पे W। आ रहा है आंसर ना, हाँ। तो चलिए उसी तरह से हम लोग करते हैं, कोड देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये जावा कोड है, लॉजिक सेम है, आप लोग जो भी लैंग्वेज में करना होगा कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने एरे का लेंथ निकाला, देन वर्ड का लेंथ निकाला, और ये हैश मैप ले लिया। उसके बाद पूरा एरे में ट्रेवर्स करेंगे, हर एक वर्ड का जो है इनिशियल कैरेक्टर होगा, उसका हम देखेंगे कौन सा पोजीशन पे आ रहा है। तो जैसे कि ABCDE, तो 0 1 2 3 4, ई में से अगर ए रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो है 4 आने वाला है। इस तरह से ये हम लोग जितने भी हैं, तो ये कितने पोजीशन, कौन सा पोजीशन का एलिमेंट है, हमारे पास ये होगा तो हमारे पास वैल्यू 4 आने वाला है, डी होगा तो 3 आने वाला है, इस तरह से।
और एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। स्ट्रिंग बिल्डर में जैसे अब जो भी जो पोजीशन का हम लोगों ने वर्ड सेलेक्ट किया है उसको ट्रैवर्स करेंगे एम तक। अब वर्ड ऑफ आई जो होगा तो उसका जेथ पोजीशन का जो करेक्टर होगा उसमें से ए रिड्यूस करेंगे। हाँ भाई, अगर तुम्हारे जेथ पोजीशन पे करेक्टर एफ है और हमने वैल्यू 3 आया तो एफ में से 3 रिड्यूस कर देंगे। पहले एफ में से रिड्यूस कीजिएगा, आपका वैल्यू जो यूसी पोजीशन 5 पोजीशन पे होगा 5 पोजीशन में से, और हमें 3 रिड्यूस करने हैं। 1 2 3 सी आने वाला ना, सी आने वाला है। सी कितने पोजीशन पे? 2 आएगा, 2 आएगा ये। इसमें से ये घटाइएगा तो हमारा 5 आएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा। और 2 और फिर प्लस 26 कर देंगे निगेटिव को अवॉइड करने के लिए, और मॉड 26 कर लेंगे। और उसके बाद जो भी होगा एक्टिंग बिल्डर में जो पोजीशन, क्योंकि हमारे करेक्टर पोजीशन पे होगा वैल्यू तो ए में ए ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 आ गया, तो 2 में अगर ए ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। ए बी सी, ए में 1 ऐड कीजिएगा तो बी, सी, इस टाइप, समझ, इसी टाइप से आएगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग में कन्वर्ट करके मैप में पुट करके आप काउंट बढ़ा दीजिए। उसके बाद हर एक एलिमेंट के सामने जितना काउंट होगा तो अब इक्वल वाला का ही काउंट बढ़ेगा। अगर चारों इक्वल है तो किसी भी एक ए से स्टार्ट होने वाला चारों इक्वल हो जाएंगे तो इसका काउंट बढ़ेगा। और उसी तरह से हम लोग आंसर में ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।